अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। एंड दिस वीडियो इज़ ऑल्सो अबाउट द करेक्टराइजेशन विच आई हैव अपलोडेड इन आवर प्रीवियस वीडियो which is 1.3.2 and the title is characterization. Okay, the second more important element of the writing criteria. uh, so let's start without wasting our time. Aesthetic pleasure can be evoked in ways. Is my pen. There is pen. Aesthetic pleasure can be evoked in ways other than the manipulated narrative imitation of a conflict. Okay, एस्थेटिक प्लेजर क्या होता है, ये जानने की ज़रूरत है एक सिंपल लर्नर्स को। ओके, जो बिगिनर्स हैं, जो ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं फॉर देम एंड इन आवर मास्टर्स ऑफ इंग्लिश, important to discuss and important to learn, important to know these words and the usage of these words. Okay, एस्थेटिक प्लेजर कहा जाता है जमालियात को, एस्थेटिक कहा जाता है जमालियात को। ऐसी खुशी या ऐसा सुकून कहीं से मिलना कि जिसे हम देख कर के हासिल करते हैं या जिसे हम पढ़ कर के हासिल करते हैं उसे, या राइटर किताब में अपने पेन से उजागर करता है इस चीज़ को। ठीक है, इस तरीके से लिखता है वो किसी कहानी को या किसी झगड़े को, इस तरीके से वो वहाँ जाहिर करता है विथ हिज और हर पेन। ऑथर लिख रहा होता है, वो होता है एस्थेटिक प्लेजर। लाइक डाइजेस्ट या नॉवेल्स पढ़ते हुए हमें जो महसूस होता है, बाज़ दफ़ा एक बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल पढ़ते हुए हमें जो महसूस होता है वो भी हो गया एस्थेटिक प्लेजर। ठीक है, कैन बी इवोक्ड इन वेज, यानी कि एस्थेटिक प्लेजर जो ये एक तरह की तनकीदी लाइन है, क्रिटिसाइजिंग लाइन है एक ऑथर को, कि वो ये जो मज़ा है, ये जो सुकून है, ये उजागर कर सकता है वो ना सिंपल तरीके से भी लिखकर या दूसरे तरीक़ों से भी लिख कर, ना कि वो दिमागी खेल खेले और या वो झगड़े की नकल उतारे। डेफिनेटली इफ़ अ ऑथर इज़ गोइंग टू राइट अबाउट अ वॉर, देन इट डजंट मीन दैट ही विल और शी विल डिस्क्राइब द एग्जैक्ट द एवरी स्लाफ्टरनेस, एवरी वूचरनेस, सब कुछ वो इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो फिर वो कहीं ना कहीं बैन भी कर दिया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि हर एक खून रेज़ी को उसी तरीके से जाहिर किया जाए, बिल्कुल सेम टू सेम उतार दिया जाए पेज के ऊपर, फिर पढ़ने वाला शायद ही हो काबिल हो कि वो पढ़ पाए। ओके, तो ये लाइन उसी बात को यहाँ पे कह रही है। The highest aesthetic satisfaction may come from the reader's growing recognition and understanding of the characters and their situations. जो सबसे ऊंची और हाईएस्ट पुरसुकून, जो सबसे ज़्यादा पुरसुकून एस्थेटिक प्लेजर जो होती है वो कहाँ से आती है, जब रीडर पढ़ रहा होता है और पढ़ते पढ़ते ग्रेजुअली वो कैरेक्टर को समझना और पहचानना शुरू कर देता है और उनके हालात को समझना शुरू कर देता है। The presentation of human beings or the human situations and the revelation of the truth inherent in that human being or in that human situation leads to a gradual slow illumination. Okay, जो प्रेजेंटेशन होता है इंसानों की, इंसानियत की जो प्रेजेंटेशन होती है किताबों में, या इंसानी हालात की जो प्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि मैंने अभी एक वॉर की आपको मिसाल दी कि जब एक वॉर हुई या वर्ल्ड वॉर 1 का डिस्कस किया गया, डेफिनेटली वी हैव रेड ऑल अबाउट द वर्ल्ड वॉर 1, द वर्ल्ड वॉर 3, सॉरी द वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई अभी तक। द वर्ल्ड वॉर 2 क्या सिचुएशन थी, नाज़ी पार्टी ने क्या किया और अमेरिका किस तरीके से ज़हूर में आया, और क्या क्या ब्रिटिश की क्या बैक सिनेरियो थी, सोशलिज़म क्या थी उस वक्त की, अमेरिकन सोशलिज़म क्या थी। तो डेफिनेटली जो वो प्रेजेंटेशन थी, उनके जो हालात थे, हमने उन्हें समझा और हमारे अंदर से जो एक सच्चाई का, जो हर इंसान के अंदर एक सच्चाई का जो इनहेरेंटेंस होता है वो होता है, उससे हमारे अंदर एक इल्हामी हालात पैदा होती है, मतलब इल्हामी सिचुएशन हमारे अंदर पैदा हो जाती है, और उसके थ्रू जो होता है इंसानी हालात को वो क्या करता है, फिर खुद एक इंसान को आहिस्ता आहिस्ता और उजागर करते हुए वो हमारी सोच, हमारे अंदर का एक सेंस होता है वो डेवलप करना शुरू कर देता है। ठीक है, वेदर वी आर रीडिंग और वेदर वी आर वॉचिंग थ्रू द सिनेमाटोग्राफी से। ठीक है, यहाँ ये बात समझाई गई है। और फैक्ट्स विच इज़ मोर सेटिस्फाइंग दैन अ मैनिपुलेटेड प्लॉट with a neat
बिगिनिंग, अ मिडल एंड एंड। ओके, जो सच होता है, जो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है, जो देखकर या पढ़कर हमें बहुत पुरसुकून कर देता है, और ना ही सिर्फ के मैनिपुलेट प्लॉट के ज़रिए से जाहिर किया जाए, ठीक है। और एक साफ़ बिगिनिंग होती है, साफ़ सुथरी शुरुआत होती है, बीच का हिस्सा होता है और फिर उसका आखिर हो जाता है। इसमें ऑथर को मैनिपुलेटेड वे में कुछ भी जाहिर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना ही उसे बिल्कुल ही टिपिकल सा प्लॉट या कॉम्प्लेक्स सा प्लॉट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस पूरे पैराग्राफ की बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये हो रही है, कैरेक्टराइजेशन पे जोर दी जा रही है कि एक बेहतरीन कैरेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाए, सो दैट द ऑथर will save himself or herself from representing the complex plot or the manipulated way of writing. Okay? इस एक पैराग्राफ में ये दो चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर की जा रही हैं इस तरीके से लिखकर, और ये थोड़ा सा टिपिकल तरीके से लिखा जाता है। इग्नो की बुकलेट्स इसी तरह आती हैं, ठीक है, इनकी इंग्लिश इसी तरह आती हैं, इनके जो राइटिंग वे ऑफ राइटिंग है, वे ऑफ मेकिंग अंडरस्टैंड द स्टूडेंट टू देयर पैराग्राफ, ये इसी तरह होता है। Insights emerge from the encounter between two very different characters representing two point of view. ठीक है, जो दो कैरेक्टर्स को जब एक पढ़ने वाला इनकाउंटर करता है, दो कैरेक्टर्स क्या बोल रहे हैं कहानी के अंदर, और जब वो एक दूसरे को इनकाउंटर कर रहे हो तो एक तरह का इंसाइट का मतलब होता है बसीरत। बसीरत वो होती है जब हमारा अंदरूनी नज़रिया होता है, हमारा सेंस हमसे बात कर रहा होता है, जब हम उसे समझ रहे होते हैं, हमारी समझ कुछ हमें बता रही होती है कि जब हम दो कैरेक्टर को देख रहे हैं, फिर वो क्या कर रहे हैं, उनकी कहानी क्या है, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को, अपनी ज़िंदगी को ऑन द बुक, इन बिफोर द रीडर और इन बिफोर द वॉचर, थ्रू दियर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, थ्रू देयर डिस्क्रिप्शन, किस तरीके से वो डिस्क्राइब किए गए हैं, उससे यहाँ पे एक क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू ज़ाहिर हो जाता है। ये पैराग्राफ मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर बात रह गई है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आइए और प्लीज़ बताइए, फिर मैं क्लियर करूँगी। और नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत ही इंटरेस्टेड है। E.M. फॉस्टर ने इसे क्लासिफाइड किया है एम्फसाइजिंगली कैरेक्टर को जो है दो क्राइटेरिया डाल करके दो ट्रेट के अंदर जाहिर किया है कि कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, और हमें सिर्फ और सिर्फ E.M. फॉस्टर के ही पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर चलकर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बना लेना है। देयर आर मैनी मोर राइटर्स हु आर गिविंग देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यूज़, एंड वी आर देयर टू रीड एंड वी आर देयर टू अंडरस्टैंड, एंड देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग all these point of views we will have to create our own point of view on the basis of those point of views. okay, so पढ़िए, समझिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसा था। इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द इस पैराग्राफ को भी डिस्क्राइब कर देती हूँ। जज़ाकल्लाह।